देखो मल्हार, तुम्हारे दिल में किसी भी तरह का मलाल मत रखना। मुझे बचाने के लिए तुमने बहुत कोशिश की है, और अभी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो हमेशा कल्याणी का साथ देना। मैं जानती हूँ कि वो जिद्दी है, तुमसे लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन ये सब उसका बचपना है। बच्ची तो है ना, लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे लिए ना सही, मोक्ष के लिए कल्याणी का हमेशा साथ देना। मैं वादा करता हूं माई। हेलो, अरे कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें क्या मिल रहा है सब कुछ करके? अरे बोलो ना। क्या है ये? हाँ, दिन भर फोन पर लगी रहोगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? तुम्हारे भाई ने हमारी अनुप्रिया के साथ जो किया है ना, उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसके किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से इस घर के सारे काम तुम करोगी। याद रखना, मल्हार ने अनुप्रिया के साथ जो किया है ना, उसके लिए वो जरूर पछताएगा। लो, देख क्या रही हो? चलो लगो काम पे, चलो। जी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। इसका मतलब तेरी आई को तू जेल से छुड़ा सकती है। कल्याणी, मुझे कब तक ऐसे कैद करके रखोगी आप? मैं आईवीएफ के लिए मान गई हूं ना, तो मुझे क्यों बांध के रखा है? हाँ, तुम ना चुप। नहीं, इतनी आसानी से संपदा को पता नहीं चलने दूंगी मैं कि उसकी सच्चाई मैं जान चुकी हूं। संभाल के मल्हार जी। आप तेरी नफरत से बढ़कर ऐसा कुछ नहीं है जो मल्हार को तोड़ पाए। मैं चाहता हूं कि तू मल्हार को जाकर कहे कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा मेरा है। कल्याणी देखो, मैंने अपनी तरफ से माई को बचाने की पूरी कोशिश की थी। कल्याणी तुम फिलहाल डॉक्टर शहर से बाहर गया है। जैसे ही वो वापस आएगा, मैं तुम्हें आईवीएफ के लिए ले जाऊंगा। उससे पहले प्लीज कोई चालाकी मत करना। तुम्हें क्या पता मल्हार, जिस डॉक्टर का तुम इंतजार कर रहे हो ना, उसे तो मैंने खरीद लिया है। आईवीएफ किया जरूर जाएगा, लेकिन बच्चा उस मालती की कोख में पलेगा, और ये बात तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। पिछले कुछ दिनों से घर में इतना कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको भगवान के आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है, और इसीलिए कल मैं महाशिवरात्रि की पूजा इस घर में रख रहा हूं। वाह, हमारे परिवार की खुशियां बर्बाद करने के बाद अब भगवान से आशीर्वाद मांगोगे?
ये मत भूलना कि मल्हार ने जो किया है ना, जिसकी वजह से आज हमारी अनुप्रिया जेल में है, अरे उसके लिए तो खुद भगवान भी इसे माफ नहीं करेगा। पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था जिस दिन हम देशमुखों का आप लोगों के साथ पाला पड़ा था। कोई पूजा नहीं होगी इस माहौल में घर में। महाशिवरात्रि की पूजा जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिल्लू की तबीयत और आई की रिहाई के लिए हमें ये पूजा करवानी चाहिए। मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। सॉरी मल्हार जी, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको फेस कैसे करूँ। इतनी बड़ी बात छुपा रही हूँ मैं आपसे कि मेरे इस टमी में आपका बेबी पल रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है मल्हार जी कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैंने माई को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि फर्ज को परिवार से भी आगे रखने की शपथ ली है मैंने, और उस शपथ को तो मैं नहीं भूल सकता ना। पिल्लू आई की बहुत याद आ रही है मुझे। पता नहीं उस बेचारी का वहां जेल में क्या हाल हो रहा होगा। उसे खाना पीना ठीक से मिल रहा होगा क्या? पिल्लू बहुत अजीब लग रहा है। आई का पास ना होना, ये IVF की इतनी बड़ी बात छुपाना कि मेरी टमी में उनका बेबी है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरे टमी में जो बेबी पल रहा है उसका ख्याल तो मुझे ही रखना है ना, और साथ ही साथ आई को रिहा करवाने की भी कोशिश करनी है। पिल्लू कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, लेकिन कैसे निभाऊं इन्हें? क्योंकि अगर मैं मल्हार जी को सच्चाई बता दूंगी तो वो रचित कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, और भी मेरी आई को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं फंस गई हूँ पिल्लू, मैं क्या करूँ?